चलो दिखता भी रहेगा। डेफिनेशन लिख ले पहले मेरे साथ। जो मैंने समझाया है, पोजेसिव केस क्या करता है, पोजेशन दिखाता है बच्चे, क्या करेगा, पोजेशन दिखाएगा। और पोजेशन दिखाने के साथ साथ वो क्या करता है, बोलो, पोजेशन दिखाने के साथ साथ वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। ठीक है जी, मैं यही डेफिनेशन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, मेरे साथ अब लिख लेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा पोजेसिव, possessive case of noun, possessive case of noun, it is used to show, is used to show some possession, इसे हम किसी अधिकार को दिखाने के लिए यूज करते हैं। and it can be used, and it can be used, इसे यूज किया जा सकता है। it can be used as a subject, comma an object, comma a complement, a complement, or a prepositional, or a prepositional object, or a prepositional object. राइट बड़ा ध्यान से देखेंगे इस चीज को। मैंने कहा पोजेसिव केस ऑफ नाउन इज यूज्ड टू शो सम पोजेशन एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन तरीकों में इसे आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल देकर बातें मैंने पहले ही आपको बता दी, समझा दी कि जी हाँ, इसे आप कैसे सब्जेक्ट और कैसे ऑब्जेक्ट और कैसे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। राइट, मैं इन्हें दोबारा बड़ा कर देता हूं, बेहतर तरीके से आप इसे देख पाएं। चलिए, दिख रहा होगा सभी को, राइट। तो आप डेफिनेशन लिख लो और समझने की कोशिश करो जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है जी, पोजेसिव केस जो होता है नाउन का, वो पोजेशन दिखाने के काम आता है। ये आपने लिख लिया। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, एग्जांपल्स देता हुआ चीजों को समझाता हुआ चलता हूं। कहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ मैं बताता हुआ चलता हूं। देखो जी, ध्यान से देखो। किसी नाउन पर कैसे बनाते हैं ना, मैं वो बता रहा हूं। किसी नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी या ऑफ, देयर आर थ्री थिंग्स, there are three ways of making possessive case of nouns. There are three ways. This is how a possessive case, this is how a possessive case is formed. ऐसे एक possessive case बनाया जाता है। कैसे? apostrophe लिखकर या सिर्फ apostrophe लिखकर या ऑफ लिखकर। ये तीन तरीके हैं एक नाउन को उसके possessive case में कन्वर्ट करने के। मैं और समझाता हूं चीजों को आगे लेकर, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। सी व्हाट आई सेड इज, और मैं पहले आपको बता दूं, देखो जी, एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस और रेज्ड कॉमा में डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, अगर मैंने कहा कि इट्स रेनिंग, क्या कहा मैंने? अगर मैंने कहा इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, या कुछ और लिख देता हूं, इट्स माई स्टाइल। ठीक है, क्या लिखते हैं? इट्स माई स्टाइल। ओहो, राइट, मैंने कहा I've done it, I've done it। मैंने कहा they'd do it for you, for you। they'd, मैंने कहा they'd
already done it. They'd already done it. Right? मैंने कहा he's been waiting for you. He has been waiting for you. दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है जी, दोनों ही चीजों को बहुत ध्यान से समझना। देखो, अगर मैंने कहा Tom's brother is a doctor, right? मैंने कहा Julie's is a bekar. Julie's is a bekar. मैंने कहा Mohan's was a silly question. मेरी बात को समझना, ठीक है? Mohan's was a silly question. ये एग्जाम्पल्स देखो, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा Ram's wife is worshipped everywhere. Right? मैंने कहा the driver's brother is a singer. अब देखो, हमारे पास दोनों ही तरह के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। याद रखें, जब भी आप पोजीशन दिखाना चाहें, यहां इट्स का मतलब क्या है? इट इज। क्या है इसका मतलब? इट इज। यहां आईव डन का मतलब क्या है? सॉरी, आईव डन इट, इसका मतलब क्या है? they'd डू इट। देखो, अगर ये हैड होता तो डन होता, इसका मतलब ये है दे वुड। क्या मतलब इसका? दे वुड। क्लियर? they'd already done it, यहां they'd का मतलब है they had already done it. They had already done it. Guys, are you getting my point? They had already done it. He has been waiting for you. Now here he has been, ये जो लिखा हुआ आपने क्या है? He has been. Remember, whenever you use this comma to shorten to, whenever you use this comma to shorten a verb, रिमेंबर, जब भी इस कॉमा को आप एक वर्ब को शॉर्टन करने के लिए यूज करते हैं तो याद रखेंगे उसे आप apostrophe नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? You will call it raised comma. What is this? This is a raised comma. Remember, what is this? This is raised comma. This is raised comma. Whenever you use a comma to shorten a verb, that is called raised comma. लेकिन जरा इधर आ जाओ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। Tom's brother is a doctor, इसका मतलब क्या है? टॉम इज नहीं, इसका मतलब टॉम इज नहीं है। क्या मतलब है? टॉम का डॉक्टर। यानी इसमें कहीं ना कहीं ये जो है इसका मतलब है द ब्रदर ऑफ टॉम, यानी इसमें प्रपोजिशन ऑफ है ना। जूलीज इज अ बिग कार, इसका मतलब है जूली की कार इज अ बिग कार, पोजेशन दिखा रहा है। मोहन्स वॉज अ सिली क्वेश्चन, मोहन्स क्वेश्चन वॉज अ सिली क्वेश्चन। राम्स वाइफ, यू कैन clearly see the wife of Ram, or the driver's brother is a singer. Again you are using what? Of. I mean of कहीं ना कहीं इसके मीनिंग में छिपा हुआ है, तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको, एक और। इन सभी में तो apostrophe s पूरा आ रहा है। जैसे मैंने कह दिया, मैंने कहा this is a boys hostel. This is a boys hostel. तो बच्चे यहां अगर आप देखें, यहां apostrophe बाद में आया, जैसे कि देखो apostrophe के बाद s,
अपोस्ट्रोफी के बाद एस, बाद में एस, बाद में एस, लेकिन यहां अपोस्ट्रोफी बाद में आया है, ठीक है। तो याद रखें मेरी बात को, इसे हम क्या बोलेंगे, जब भी आप क्या करते हैं ये या ये, अगर ये चीजें यूज होती हैं, ध्यान रखें किस लिए, अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी एस दोनों अगर यूज होते हैं किस लिए, अगर ये साइन यूज होते हैं क्या करने के लिए, टू शो सम पोजेशन, अगर ये कोई क्या दिखाते हैं आपको, पोजेशन दिखाते हैं, तो याद रखें अगर ये पोजेशन दिखाते हैं तो बिल्कुल याद रखेंगे पोजेशन दिखाने वाले कॉमा या कॉमा एस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एपोस्ट्रोफी। पूरा लिख लो, ध्यान से देखें, एपोस्ट्रोफी, स्पेलिंग में पढ़ दूंगा, एपोस्ट्रोफी, और कॉमा भी होता है, एपोस्ट्रोफी कॉमा, ठीक है जी। एपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं, एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। इस कॉमा को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखें, इस कॉमा को वी कॉल एपोस्ट्रोफी, ये जो कॉमा है ना इसे क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी। तो अगर आप एस भी जोड़ देंगे तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं उसे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस ऐसा बोल देते हैं। तो याद रखें एपोस्ट्रोफी कॉमा अलग होता है और रेज्ड कॉमा अलग होता है। एपोस्ट्रोफी कॉमा क्या होता है बच्चे, जो पोजीशन दिखाने के काम आता है, जबकि रेज्ड कॉमा क्या होता है, ये वो होता है जो हमें क्या करता है, शॉर्टन, किसी भी वर्ब को शॉर्ट करता है, जैसे डिडंट बोलते हो, डजंट बोलते हो, डोंट बोलते हो ना, तो वो जो कॉमा होता है वो हेल्पिंग वर्ब्स को एब्रिविएट करता है या शॉर्ट करता है, उसे वी कॉल रेज्ड कॉमा। चलिए आगे चलते फास्ट, यहां तक तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो मैं बड़ी बात बताना शुरू करता हूं, याद रखेंगे रेज्ड कॉमा और अपोस्ट्रोफी कॉमा में डिफरेंस। अपोस्ट्रोफी कॉमा इज यूज्ड टू शो सम पोजीशन, whereas a raised comma is used, मेरी बात को बच्चे बहुत ध्यान से देखना, समझना और आगे चलना, जो मैं कहना चाह रहा हूं